आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। करते हैं क्वेश्चन को। राइट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसपोजिंग फॉर सोल्विंग द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दे रखी है इसका जो अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे कोई संख्या है कोई भी चीज को कैसे ट्रांसफर करता है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, वही आंसर लिखना है अपने को। पहला स्टेप लिखना। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रहा है इसके अंदर। 6 इक्वल टू 8 माइनस 2y। क्या ध्यान देंगे, बराबर के इधर तो देखो क्या कि वेरिएबल आपका पहले से पड़ा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये कांस्टेंट जो वैल्यू है +8 है, इसको अपने को इधर भेज देंगे। तो +8 इधर भेज देंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, तो अपन करेंगे ट्रांसफर करेंगे। किसको करेंगे, ट्रांसपोज +8 को क्या कर दिया कि अपनों ने ट्रांसफर कर दिया। तो ये ट्रांसफर किस रूप में जाएगा, एज -8 के रूप में। ये +8 है, ये बदल जाएगा, कैसे रूप बन जाएगा, एज -8 चला जाएगा। और जाएगा किधर, ये बराबर का इस तरफ है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, तो -8 और किधर चला जाएगा, ये अपने टू लेफ्ट हैंड साइड। क्या चीज ध्यान देंगे इसके अंदर अपने, ये जो 8 है +8 है, ये जब ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। और किसकी तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट साइड के अंदर इसको अपनों ने क्या किया, ट्रांसफर किया है। ये चीज जान दो, यही इसका आंसर है। तो अगली एक स्टेप अपने करना था, आगे इसको सोल्व नहीं करना है, खाली बताना कि पहला स्टेप क्या होगा, ताकि आप आगे कभी सोल्व करो क्वेश्चन को तो ध्यान रखें पहला स्टेप अपना सही लेंगे तो आगे वाला स्टेप भी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ध्यान देते हैं, बी के अंदर। बी आपका मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, उधर सी और डी है। 3x + 5 = 70। अब इसके अंदर क्या कि देखो पहले से वेरिएबल इधर पड़ा है, प्लस में पड़ा है, ये कांस्टेंट है, इसको इधर भेजेंगे। तो ये क्या है कि +5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज। इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया, +5। ये जो +5 है ये किस रूप में जाएगा, ये -5 के रूप में जाएगा। किधर जाएगा, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, ये अपने इक्वेशन में देखो, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ये क्या जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड की तरफ क्या है कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपका। तो ट्रांसपोज हो जाएगा, किधर जाएगा, ये +5 है, ये इधर जाएगा तो -5 बन के जाएगा, और किस साइड जाएगा, आपके राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखते हैं अपने। क्या ध्यान से देखेंगे कि आपके बिल्कुल देखो ये क्या है कि आपके देखो मल्टीप्लाई के रूप में 7y। वैसे तो सोल्व करते हैं y यानी कि 7 क्या हो जाएगा, इसके आपके नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इससे अपने को y चाहिए तो अपन क्या करेंगे, देखो 7 की टेबल में 7 भी आता है और 14 भी आता है, दोनों ही क्या है कि 7 की टेबल के अंदर आपका आता है। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 7 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी, इसको करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और इसको करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाई 7 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर करेंगे, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की तरफ क्या करेंगे अपने, डिवाइड करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है देखो, इसके ऊपर भी भाग जा रहा है 7 का, इस पर भी जा रहा है, तो दोनों में 7 का नेक्स्ट हो जाएगा, 7 का भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो भाई क्या आगे जो 7 है उसको अपने हटा देंगे। ये अपना क्या है कि स्टेप हो गया है। वैसे तो क्या है आगे जो करेंगे स्टेप की बात आगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पति ये ट्रांसफर करके कोई चीज बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखो ध्यान से देखते हैं, ये फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है m/12 = 7/2। ये देखो ध्यान से देखना है, दे रखा है तो अपने को सबसे पहले नीचे देखो 12 है, ये 12 को क्या करना है, अपने को हटाना है। तो इसका क्या है कि एलसीएम लेते हैं 2 और 12, इन दोनों का देखो अगर एलसीएम लेते हैं 2 और 12 तो क्या जाएगा, देखो 2 से किया 1 और ये यहाँ पे क्या 6, इसको 2 से किया 1 और 3, इसको 3 से किया 1 और 1, इसकी मल्टीप्लाई 12, तो 12 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस पहले वाला स्टेप है लेफ्ट साइड, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको नीचे वाला 12 इसको कटाना है, काट देंगे। इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 की टेबल 12 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा तो 7 से 42 यानी कि 42 क्या है किसका सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। अपने तो खाली नेक्स्ट स्टेप लिखना है, तो अपन लिखेंगे देखो 12 इसका एलसीएम आ रहा है तो अपन लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की तरफ क्या करेंगे अपने 12 से भाग दे देंगे 12 से। जब नीचे कभी भी आपकी कट आ रहा है और इधर को 2 की टेबल भी आ रहा है तो अपने पास क्या दोनों का एलसीएम ले लेंगे,
आगे सोल्व करेंगे तो इसी प्रकार सोल्व करेंगे। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को करना है। तो ये देखो एक्सरसाइज 4.3 का आपका पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने सोल्व द इक्वेशन गिवन बिलो स्टेप बाय स्टेप। ये जो आपका इक्वेशन दे रखी है नीचे सारी, इसको अपने को स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना है। स्टेट द ट्रांसपोजिशन रूल फॉर ईच स्टेप। वो कह रहा है कि आपको बताते हुए चलना है इन सबको कि भाई क्या रूल आपने इसके अंदर यूज किया है। तो अपन सोल्व करते हैं। रूल आपको पता ही है आपको। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट अपना क्या हो रहा है, क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको, y प्लस 11 इज इक्वल टू 73। छोटा सा क्वेश्चन है। अपने क्या करेंगे, ये जो प्लस 11 है उसको भेज देंगे उधर। तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 के रूप में हो जाएगा। तो पहले में तो क्या हो जाएगा ट्रांसफर, तो अपन क्या करेंगे, इधर तो रह जाएगा y इज इक्वल टू 73। तो क्या रूल लग जाएगा, इधर जो प्लस 11 है वो बदल के क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 11। स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 73 में से क्या कर देंगे 11 माइनस कर देंगे। 11 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 62। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 62। बड़े बड़े रूप में ये ध्यान रखना है अपने को, उसको सोल्व करना है, स्टेप ध्यान रखना है, रूल का अपने को ध्यान रखना है, रूल फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार ये वाला है। इसका स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं अपने सोल्व करते हैं। क्या ध्यान देंगे, ये x आपका पड़ा है लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर 29 आपका पहले से पड़ा है। ठीक है, अब अपने दिखाई दे रहा है इधर ये -4 है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा +4 बन जाएगा। तो यही अपना रूल लगा रहे हैं, इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा +4। स्टेप सेकंड के अंदर क्या चीज हो जाएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करना है। तो दोनों को 29 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33। तो ये सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका, x इज इक्वल टू 33। ये स्टेप बाय स्टेप अपने क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है। ठीक है, अपन करते हैं स्टेप फर्स्ट। क्या ध्यान देंगे इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर -2y पहले से पड़ा है, इस 19 को क्या कर देंगे उधर ट्रांसफर करेंगे। तो पहले में देखो -2y इधर पड़ा है और राइट साइड में 21 पड़ा है। ये रूल है आपका, जो पड़ा है पहले जीते जिसको वैसे रखेंगे। 19 इधर प्लस का है, उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, देखो दिखाई दे रहा है माइनस का 2y इधर पड़ा है, इधर अपने क्या करेंगे कैलकुलेशन कर देंगे। 21 प्लस का है, 19 माइनस का है, 21 में से 19 चला जाएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा 2 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप और होगा क्योंकि अभी इसका आंसर आया नहीं है। तो थर्ड नंबर स्टेप पे, थर्ड नंबर स्टेप में क्या चीज हो जाएगा, इधर तो अपने को y चाहिए ओनली, इधर आपका 2 है, ये -2 क्या होता है ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा आपका इसके नीचे आ जाएगा, या अपने दोनों तो 2 है तो अपने क्या करते हैं 2 से अपने इसके अंदर भाग भी दिया जा सकता है। तो ये -2 क्या हो जाएगा आपका इसके नीचे आ जाएगा। अभी भी एक स्टेप बाकी पड़ा है क्योंकि भी आंसर आया नहीं है। तो स्टेप 4 अपना क्या चीज हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 पर माइनस की संख्या है तो माइनस का 1। तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। इस प्रकार क्या करना है अपने को इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट भी क्या ध्यान देंगे, पहला स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या चीज दिखाई दे रहा है अपने 7p + 34 = 48। तो 34 को उधर अपने को ट्रांसफर करना है। तो लेफ्ट साइड में 7p आपका पहले से ही पड़ा है बराबर, राइट हैंड साइड में 48 पहले से पड़ा है। रूल सीखना है साथ साथ में ताकि क्या है कि आगे गलती नहीं हो आपको। 34 इधर प्लस का है, उधर का आएगा तो माइनस का 34। स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में क्या चीज करेंगे अपने,
कैलकुलेशन कर देंगे राइट साइड वाला 48, 48 में से 34 अपने माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 14। अभी भी स्टेप बढ़ेगा आगे, तो स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका, P इजिकल टू 14 है और ये 7 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा। अभी भी आंसर नहीं आया है तो स्टेप 4 भी आपका चलेगा। स्टेप 4, ये है स्टेप 4। क्या कह रहा है स्टेप 4 के अंदर, P इजिकल टू क्या आ जाएगा, 14 में 7 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, P इजिकल टू 2। इस प्रकार से अपनों ने स्टेप बाय स्टेप अपने ध्यान दिया है और रूल भी क्या है कि अपने साथ साथ में मैं एक्सप्लेन आपको करता हुआ जा रहा था। तो इस प्रकार से क्या है कि इसको सोल्व करना है। आगे कभी सोल्व करेंगे इक्वेशन आगे और प्लस में आगे एक्सरसाइज के अंदर, तो अपने को ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने को सीधा अपने को ध्यान रखना है और रूल भी ध्यान रखना है। तो अपने स्टेप भी फिलहाल लिखा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसलिए, और साथ साथ में क्या कर रहे हैं अपना ने रूल्स को भी फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो इसका ABCD पार्ट हो गया है, इसके 3 पार्ट और है, उसके लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड का ई पार्ट करते हैं अपने, 1 प्लस जेड अपॉन 8 इजिकल टू 2। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्या चीज जान देंगे स्टेप फर्स्ट, क्या आप बता सकते हैं कि स्टेप फर्स्ट क्या होगा इसका। तो देखो क्या है कि नीचे क्या है कि आपका 8 आ रहा है, तो इस 8 को क्या है कि अपने नीचे वाला अगर अपने को 8 हटाना है तो क्या करेंगे, नीचे को हटाना है तो सभी के अंदर क्या करेंगे, अपने 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करते हैं, देखो पहला स्टेप मल्टीप्लाई का, ये जो 1 है 1 को क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, ये ऊपर जेड है, ये जेड को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे देखो जेड के नीचे 8 पड़ा ही है, बराबर 2 को भी क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, यानी नीचे जो 8 आ रहा है उसको हटाना है, उसको हटाना, नीचे 8 आ रहा है तो ऊपर सबको क्या है कि 8 से मल्टीप्लाई, देखो 1 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस जेड को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई किया, तो अपना काम क्या हो जाएगा, ये 8 से तो 8 कट गया। अब स्टेप सेकंड में क्या क्या बच गया, देखो ध्यान से देखते हैं अपने, या तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये प्लस है, ये रह जाएगा जेड, और अब ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या रह जाएगा 16। अब जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना आसान हो गया। अब अगली बार क्या करेंगे, इस प्लस 8 को ट्रांसफर करके इधर दे देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो स्टेप नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर थर्ड, तो देखो ये जेड पड़ा है पहले से ही, 16 आपका पड़ा है, ये प्लस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो स्टेप 4 भी इसका बाकी है, इसका मतलब स्टेप 4 क्या कह रहा है, ये जेड बराबर 16 में से 8 गया, पीछे बच गया 8, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा। ये अपना सॉल्यूशन हो गया है, स्टेप बाय स्टेप हो गया, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया है, अपने को ध्यान से इन सब चीजों को सीखना है अपने को। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को गौर से देखते हैं, क्या करेंगे इसके अंदर, क्या इसके अंदर कहीं डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी या अपने को इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। तो देखो क्या चीज ध्यान देंगे, ये एक ब्रैकेट है राइट साइड में, इधर देखो 12 है, इधर क्या है कि 24 है, तो 12 की टेबल में दोनों ही आते हैं, तो अपन इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसका क्या है कि इसके आगे जो दिख रहा है 12 इसको हटा देंगे, तो हटा देंगे क्या कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, वो साइड क्या है कि डिवाइड बाई 12, तो अपन क्या है वो लिखेंगे नहीं, वो अपन को ध्यान में है, तो अपन क्या करेंगे 24 है, इसके नीचे क्या कर देंगे 12, और ये देखो 12 y-8 पड़ा है, इसको भी क्या करेंगे 12 से क्या कर देंगे अपने भाग दे देंगे पहले। स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड 24 में 12 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 2 बराबर, ये 12 से 12 कट गया तो बच जाएगा y-8। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब अगली बार क्या चीज दिखाई दे रहा है, ये -8 है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो +8 हो जाएगा। ये अपना इसके अंदर अगला रूल अपना काम क्या करेगा, ये रूल अपना अगला काम करेगा, क्या करेंगे, ये देखो 2 तो पड़ा ही है आपके पास में, इस 8 को ट्रांसफर करेंगे तो ये +8 हो जाएगा इजिकल टू y। ये दिमाग के अंदर रखना है कि किसको क्या ट्रांसफर करना है, उसके हिसाब से ही अपने को स्टेप लिखना है।
स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? y बराबर 10। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। अब और आगे करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जी। क्या ध्यान देंगे? स्टेप फर्स्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करने जा रहे हैं अपने। बता सकते हो कोई आप? क्या करेंगे? देखो नीचे क्या हो रहा है? 3, देखो इसके अंदर नीचे देखो 8 आ रहा है, इसके नीचे आपका क्या है कि 3 आ रहा है, 3 को हटाना है। हटाना है तो ऊपर और नीचे क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर बोथ साइड करेंगे अपने। तो क्या करेंगे? ये जो आपका पहला है, इसकी ऊपर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आपका नीचे पहले से पड़ा है, और ये जो -8 है इसको भी क्या कर देंगे अपने? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट स्टेप अपना क्या है कि ये रूल हो गया आपका। स्टेप नंबर सेकंड। अब 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया? P इजिकल टू -24। देखो ये आंसर निकल गया आपका। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? P इजिकल टू -24। इक्वेशन सोल्व करने के कई तरीके होते हैं, इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। अगर अपने को स्टेप दिखाना है तो अपने कुछ स्टेप दिखा दिए, तो आपको समझ में आएगा। 4.3 के अंदर 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन सर 2 क्वेश्चन ही थे, तो दोनों के क्वेश्चन क्या है कि अपनों ने सोल्व हो गए हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 आपकी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है।